नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज तरुण हिंदी पाठशाला के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि आज का जो टॉपिक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ऊपर है, जो कि हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार और एक प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं और उनकी ज़िंदगी से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने साहित्य लेखन की शुरुआत की और हिंदी के पितामह के रूप में उन्होंने अपनी उपलब्धि हासिल की। ये जो स्लाइड आप देख रहे हो, इसके अंदर ये जो चित्र है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का चित्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी चूँकि हमारे पूरे भारत के हिंदी साहित्य जगत के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार रह चुके हैं, तो उनके सम्मान में उनके जो 25वीं जयंती है उसके उपलक्ष्य पर भारत सरकार का जो डाक विभाग है उन्होंने इनकी ये एक पोस्ट पब्लिश की और इस डाक टिकट के माध्यम से उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के सहित प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि व लेखक थे। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि वह किस तरीके से हमारे यहाँ प्रसिद्ध हुए थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी के जो साहित्य है उससे प्रसिद्ध हुए थे और वो प्रसिद्ध साहित्यकार, प्रसिद्ध कवि और प्रसिद्ध लेखक रह चुकी हैं। उन्होंने वैसे तो सबसे ज़्यादा नाटक में सबसे ज़्यादा अपना योगदान दिया है। नाटक को गद्य विधा के अंदर उन्होंने लाने की पूरी कोशिश की है, इसीलिए उनको हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य को सबके सामने रखने की कोशिश की और इसीलिए उनके इसी सम्मान के रूप में उनको भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। यानी हिंदी का सबसे पहला जो युग है हिंदी साहित्य का, वो भारतेंदु युग से शुरू होता है, जिसकी शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। और हिंदी साहित्य के जितने भी जो प्रेमी हैं उन्होंने इनको सम्मान देने के लिए भारतेंदु युग का सूत्रपात किया। इसके बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म वाराणसी में 1850 में हुआ था। यानी 1850 में वाराणसी तब का बनारस और उत्तर प्रदेश में, जो कि अभी वर्तमान में है, इनका जन्म हुआ था और इनका सामान्य जीवन बेहद दुखदायक था। 1855 में माता और 1860 में पिता का साया इनसे उठ गया था। यहाँ आप इस ब्रैकेट में देख रहे हो, इनके माता पिता का नाम दिया गया है। इनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र था और इनकी माता का नाम पार्वती देवी था। यानी कि 5 साल की उम्र में माता और 10 साल की उम्र में पिता का साया इनके ऊपर से उठ गया, इसीलिए इनकी पढ़ाई समुचित तरीके से नहीं हो पाई। इसीलिए इनको कर्ज लेना पड़ा और कर्ज के कारण ये एक बार में तो कर्जदार हो गए थे और कंगाल होने के कगार पे थे। लेकिन इनके जो पड़ोसी और इनके जो चाहने वाले थे, क्योंकि इन्होंने उस वक्त लेखन कार्य शुरू कर दिया था, तो इन्होंने लेखन कार्य जब शुरू किया था तो उससे प्रभावित होकर लोगों ने इनकी मदद की और इनकी शिक्षा क्वींस कॉलेज, जो कि बनारस में है, वहाँ से संपूर्ण हुई। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की शिक्षा कहाँ से संपूर्ण हुई, तो उसका उत्तर होगा क्वींस कॉलेज। और इन्होंने 12वीं तक की जो परीक्षा है वो अपने बनारस विद्यालय से प्राप्त की। बचपन में क्योंकि आपको मैंने बताया कि इनकी माता पिता नहीं थे, तो इनके पिताजी ने दूसरी शादी की थी। तो जो दूसरी पत्नी थी उनकी, उन्होंने इनको काफ़ी सताया, जो कि आमतौर पर देखने को मिल जाता है। और विमाता के द्वारा इनके सताए जाने पर इनका बचपन दुख के कारण बीता और इसी कारण जो इनका अवसाद है वो बढ़ता गया और इसी अवसाद के कारण अल्पायु में ही 1885 में मात्र 35 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये तो थी इनकी जीवन परिचय के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों का हमारे भारतीय हिंदी साहित्य में क्या महत्व है। सबसे पहले जानते हैं इनके उपनाम। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी के
हिंदी जगत के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार थे, इसीलिए उनको कई उपनामों से जाना जाता है। ये जो भारतेंदु है, ये भी इनको एक उपनाम दिया गया है, जिसका मतलब है भारत का प्रमुख कवि या भारत का प्रमुख रत्न और हिंदी साहित्य का पिता, जो कि इन्हें कहा जाता है। यह हिंदी साहित्य के पितामह, बात एक ही है। इस चित्र में आपको उनका चित्र दिख रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अनेक किताबें लिखी, अनेक पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया। भारतेंदु जी की जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो है दुर्लभ बंधु। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अंधेर नगरी चौपट राजा, अनेक बार लोगों ने इसको अपने बचपन में पढ़ा है, जिसके अंदर एक मूर्ख राजा है जो कि टके शेर से अपना राज्य चलाता है और एक महंत और उनका चेला इनके यहाँ आता है और उनके द्वारा किस प्रकार से ये जो अनबूझ नगरी है, जिसे कोई बूझ नहीं पाता, उसके जो अनबूझ और मूर्ख राजा है उसका अंत हो जाता है और सत्य की स्थापना होती है। यही इस कहानी का सारांश है। वैसे ये कहानी भी है और एक नाटक भी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंधेर नगरी चौपट राजा नाम से कहानी भी लिखी है और अनेक अंधेर नगरी चौपट राजा नाम से इन्होंने एक नाटक की रचना भी की है। दुर्लभ बंधु में ये बताया है कि किस प्रकार से हमारे जो भारतीय समाज है उसका किस प्रकार से सम्मान उस वक्त नहीं हो पाता था और अंग्रेज़ों द्वारा हमारे यहाँ अपमान किया जाता था। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने इस नाटक के माध्यम से ये बताया कि हमारी जो भारतीय जनता है वो किसी की गुलाम नहीं है और किसी द्वारा इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो भारतीय जनता है वो अपने आप में ही एक प्रसिद्ध उदाहरण है और ये उदाहरण ऐसा है कि जिसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। यही सारांश सारा नाटक में दिया गया है। राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सत्य के रूप में प्रसिद्ध है और वह जो कहते थे वो हमेशा करके देखते थे, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और उसी का ही वर्णन इन्होंने अपनी ये नाटक में किया है। ये एक पौराणिक नाटक है जिसके अंदर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रूपबद्ध किया है इस नाटक को। भारत दुर्दशा, जब अंग्रेज भारत में पूरी तरीके से अत्याचार की चरम सीमा पार कर चुके थे, तब इन्होंने इस भारत दुर्दशा की स्थापना की थी। भारत दुर्दशा 1880 में इन्होंने लिखा था, जिसके अंदर भारत की जो दुर्दशा है उसका पूरा सचित्र वर्णन किया है इन्होंने और उसके अंदर बताया है कि किस प्रकार से अंग्रेज साम्राज्य भारत को लूटता जा रहा है और भारत को कंगाल करता जा रहा है। कहीं किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत का आज ये हाल अंग्रेज़ों द्वारा किस प्रकार से हुआ और आगे किस प्रकार से की नीति ये अपना रहे हैं, उन सभी का वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारत दुर्दशा के अंतर्गत किया है। अब बात करते हैं इनके व्यक्तित्व और इनके कृतित्व की विशेषताओं के बारे में। इनकी सबसे पहली विशेषता है देश प्रेम। इन्होंने जितने भी नाटक, जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं, उनमें इन्होंने भारत का वर्णन किया है और भारत की जो एकता है उसका इन्होंने सचित्र विवरण किया है। दूसरा पॉइंट, कुरीतियों का विरोध। इन्होंने जितनी भी कहानियाँ और नाटक लिखे हैं उसके अंदर भ्रष्टाचार, सती प्रथा, बालिका वधू प्रथा, इन सभी का विरोध किया है और इन सभी को अभिशाप माना है। वास्तविकताओं का वर्णन, इन्होंने जो आज के ज़माने में जो वास्तविकताएं हमारे यहाँ दिखाई दी जा रही है, उन सभी का वर्णन इन्होंने अपने सारे नाटक और कहानियों में लिखा है। चौथा पॉइंट, यथार्थ स्थिति का चित्रण। मौजूदा हालात किस प्रकार के हैं, उन सभी का वर्णन आपको इनकी नाटक, इनकी पुस्तकों और इनकी कहानियों में देखने को मिल जाएगा। नाटक को गद्य विधा में स्थान, इसके लिए इनका योगदान सर्वविदित है और सभी इस बात को जानते हैं कि इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी साहित्य में जो यथार्थवादी सोच है उसका
सूत्रपात किया, यानी उन सभी की शुरुआत की, और नाटक को सबसे पहले यही हिंदी साहित्य में लेकर आए। तो ये थी इनकी विशेषताएं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक नए साहित्यकार के बारे में बताऊंगा और उनकी उपलब्धियों के बारे में भी आपको अवगत करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सब नमस्कार, आदाब, जय हिंद।